हेलो अंशन एंड शानमंग लवर्स। तो माई ओमेगा का मैं लास्ट पार्ट ले आई हूँ। सॉरी, मैं इस लास्ट पार्ट को लाने में इतना देर कर दी, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा फैनफिक है इस पर थोड़ा सा मुझे रिस्पांस बहुत बहुत कम मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरा चैनल डाउन जा रहा था। तो मैं वांगशन स्टार्ट कर दी तो उस पर ज़्यादा फोकस करने लगी। बट सॉरी, इसका मैं लास्ट पार्ट ले आई हूँ और ये फैनफिक ऑब्वियसली इसके बाद ख़त्म है। तो चलिए हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पुराने पार्ट याद नहीं तो प्लीज़ आपने जहाँ पे छोड़ा था वो पार्ट एक बार दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी याद आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वेन चाओ को विंग ने बहुत ज़्यादा क्रूअली मार दिया था। अब वो पूरा फील्ड क्वाइट था, बस वेन चाओ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि अभी भी पूरी तरह से वो नहीं मरा था। विंग स्लोली अपने ओमेगा की तरफ बढ़ता है, जो कि विंग से डर रहा था और पीछे जा रहा था। विंग को पेन फील होता है ये देख के कि उसका प्यार उससे ही डर रहा है। वो घुटनों पर बैठ जाता है और वांगजी के चिक्स पे अपना हाथ रखता है और जेंटली उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, माय लव प्लीज़ मुझसे बात करो, डरो नहीं, गगा को हर्ट हो रहा है। जब वांगजी विंग की पेनफुल आवाज़ को सुनता है वो उसकी आइज़ में देखता है और उसे विंग की आइज़ में पेन दिखता है। वांगजी कहता है कि तुमने इतने क्रूअली उसको क्यों मारा। वूजियान डार्कली कहता है कि सिर्फ वो नहीं, जो भी तुम्हारी तरफ देखने की कोशिश करेगा मैं उन सब का यही हाल करूँगा। आई लव यू सो मच और तुम मेरे ओमेगा हो। यही होगी उनकी पनिशमेंट जो तुम्हें देखेगा। ये सुन के वांगजी को बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है और अच्छा फील भी होता है कि उसका अल्फ़ा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने अल्फ़ा को हग कर लेता है और सबके सामने ही उसे किस करने लगता है। वो किस बहुत ज़्यादा जेंटल थी, उसमें बहुत सारा लव दिख रहा था। उनका किस अब धीरे धीरे डीप होता जा रहा था। लैंड किरण अपने सन को देखते हैं, वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि उनका ही सन है। उनका सन ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है, उनके रूल्स के खिलाफ़ कैसे जा सकता है। लैंड किरण जाके वांगजी को येलिंग पैट्रियार्क से अलग करते हैं। येलिंग पैट्रियार्क वांगजी अननॉइंग हो जाते हैं। लैंड किरण उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और वांगजी से कहते हैं कि ये क्या बिहेवियर है, तुम रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। वांगजी को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है। वो शेम में अपना सर झुका लेता है। येलिंग पैट्रियार्क तो बस आई रोल करता है। फिर वो वांगजी को लैंड किरण से अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि फादर इन लॉ हमें इससे भी ज़्यादा कुछ किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। लैंड किरण येलिंग पैट्रियार्क को ग्लेयर करते हैं। वांगजी तो ये सुन के गुस्सा हो जाता है विंग पे। वो ये सब उसके फादर के सामने कैसे बोल सकता है। लैंड किरण वांगजी को फिर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सन के साथ क्या किया है। फिर येलिंग पैट्रियार्क वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब आपका सन डिफ्लॉर हो चुका है। लैंड किरण को गुस्सा आता है, उन्हें इंसल्ट फील होता है। वो फिर से वांगजी को अपनी तरफ पुल करते हैं और कहते हैं कि मेरे सन से दूर रहो। येलिंग पैट्रियार्क पाउट करते हुए कहता है कि फादर इन लॉ अपने सन के अल्फ़ा को और आगे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सब सरप्राइज हो जाते हैं येलिंग पैट्रियार्क का ये रूप देख के। उन्होंने नहीं सोचा था कि येलिंग पैट्रियार्क वांगजी को अपना ओमेगा बनाएगा। लैंड शिचैन कहते हैं कि क्या वांगजी प्रेग्नेंट है। येलिंग पैट्रियार्क लैंड शिचैन की तरफ बिग स्माइल देते हुए कहता है कि अभी नहीं, लेकिन जल्दी। वांगजी अभी तक चुप था, लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वूजियान शेमलेसली बोले जा रहा था तो वांगजी वूजियान को मारने लगता है। वो वूजियान के पीठ पे मार रहा था। वूजियान को हर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ड्रामेटिकली कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। सब तो बस येलिंग पैट्रियार्क के इस नए रूप को देखे जा रहे थे। वूजियान क्यूटली कहता है कि प्लीज़ मर्जी दिखाओ इस येलिंग पैट्रियार्क पर, तुम इस तरह से मुझे क्यों मार रहे हो। वांगजी एंग्रीली कहता है कि तुम शेमलेस हो, सब कुछ शेमलेसली कहे जा रहे हो। वूजियान कहता है ओके, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हमारे बीच का सीक्रेट, आई प्रॉमिस मैं ये नहीं कहूँगा कि हम रोज़ नाइट एक्टिविटी करते हैं। वांगजी तो शेम के मारे हॉट फील कर रहा था। वो अपने फादर के पास जाता है
और गुस्से से कहता है कि फादर मैं आपके साथ चलूँगा, मैं इस शेमलेस यिलिंग पेट्रार्क के साथ नहीं जाऊँगा। सब सोच रहे थे वो सारा ब्लेम मुझ पे डालना चाहता था। जिन जिजुआन कहता है कि हम सब माफ़ी मांगते हैं उस बिहेवियर के लिए, लेकिन वेन चाओ को वो इन आयरन कैसे मिला। यिलिंग पेट्रार्क कहता है कि वेल, मेरा इन आयरन किसी और ने नहीं, तुम्हारे ही भाई मैंगियाओ ने चुराया था और वेन चाओ को दे दिया था। जिन जिजुआन कहता है कि क्या। यिलिंग पेट्रार्क कोल्डली कहता है कि मैं यिलिंग पेट्रार्क हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। तुम्हारा भाई सीक्रेटली वन से मिल गया था और वांगजी को मारने का प्लान कर रहा था। उसको अभी मैंने लॉक करके रखा है। अब बताओ कि उसका क्या करना चाहिए, उसको क्या पनिशमेंट दूँ मैं इस बड़े क्राइम का। जिन जिजुआन साइलेंट था। उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसका भाई ऐसा कुछ करेगा। वो एक डीप ब्रीथ लेता है और यिलिंग पेट्रार्क को देखते हुए कहता है कि डेथ। सब शॉक थे, उनको नहीं लगा था कि जिन जिजुआन ऐसा कुछ कहेगा। वूजियान रियलाइज़ करता है कि जिन जिजुआन एक हॉनेस्ट और गुड पर्सन है, क्योंकि वो ट्रुथ के लिए अपने भाई को भी पनिशमेंट देने के लिए तैयार हैं। अब सब सेक्ट के लोग येलिंग सेक्ट में आते हैं। वो आज पहली बार येलिंग आए थे। उनको येलिंग सेक्ट बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, वहाँ पे फाउंटेन्स भी थे। अब सब रॉयल कोर्ट में थे। वहाँ पे मैंगियाओ था नील डाउन किए हुए, वो अपने भाई की तरफ देखने भी नहीं रहा था। येलिंग पेट्रार्क अपने थ्रोन पर बैठा था, मास्क पहने हुए। वांगजी अपने ब्रदर और अंकल के साथ था, फादर के साथ था। फिर वूजियान थ्रोन से उठते हुए मैंगियाओ के पास जाता है। मैंगियाओ ट्रम्बल करने लगता है। वूजियान कहता है कि तुम सबके सामने गलती मानते हो या नहीं। मैंगियाओ डर के सब कुछ एडमिट करता है। जिन जिजुआन उठ के मैंगियाओ को स्लैप करता है और कहता है कि अच्छा होता अगर मेरा कोई ब्रदर ही नहीं होता तो। तुम्हारे लिए एक ही पनिशमेंट है, डेथ। मेरा ओपिनियन यही है येलिंग पेट्रार्क, ऐसे क्रिमिनल को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंगियाओ रोते हुए कहता है कि ब्रदर एक चांस और दे दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। जिन जिजुआन कहता है कि पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। जिन जिजुआन येलिंग पेट्रार्क से बाय बोलता है और बिना मैंगियाओ की बात सुने चला जाता है। वूजियान सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसे ले जाया जाए और डेथ पनिशमेंट दो। जियांग चैंग भी जाने वाला था, तभी वो वेनचिंग को देखता है। वो उसके पास जाता है। जियांग चैंग स्वीट स्माइल करता है उसे देख के और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैं एंग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। मैं जानता हूँ कि तुम शू यांग को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता था। खुश रहना हमेशा। वेनचिंग स्माइल करती है। जियांग चैंग भी अब चला जाता है। अब सभी जा चुके थे, लैन और नी फैमिली को छोड़कर। वांगजी वूजियान से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ था, बताओ मुझे। वूजियान कहता है कि आज बहुत कुछ हो गया है, रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। वांगजी कहता है कि मुझे अभी सुनना है। वूजियान ब्रीथ लेता है और बताने लगता है। अब एक फ्लैश बैक स्टार्ट होता है। जब मैंगियाओ रो रहा था, वेननिंग उसे समझाता है, लेकिन वेननिंग के जाने के बाद मैंगियाओ सोचने लगता है, क्या वो सच में येलिंग पेट्रार्क से प्यार करता है। तभी वहाँ पे वो एक ब्लैक मास्क पहने इंसान को देखता है। मैंगियाओ पूछता है कि कौन हो तुम। वो मैन मास्क हटाता है। वो वेनचाओ था। वेनचाओ कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन कोई सेफ प्लेस पे चलो। मैंगियाओ नोट करता है और वो एक खाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन शू यांग और वेनचिंग उन्हें देख लेते हैं और वो वूजियान को बता देते हैं। इधर वेनचाओ कहता है कि तुम येलिंग पेट्रार्क को चाहते हो और मैं
उसे हरा नहीं सकता तो मैं उसके बिलव्ड को मारूंगा, लान वांगजी को। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम यिलिंग पेट्रियार्क को चाहते हो और बिना लान वांगजी को मारे वो तुम्हें नहीं मिल सकता। मैंग्याओ कुछ सोचता है और मान जाता है क्योंकि वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता है लान वांगजी से। वेंचाओ कहता है कि मुझे ये नायरन चाहिए। ये सब शुयिंग और वेंचिंग वुजियान को बता देते हैं। वुजियान जानबूझ के मैंग्याओ को ये नायरन को चुराने देता है। वो सबके सामने सच लाना चाहता था, खासकर लान किरण और लान शिचेन के सामने, ताकि यिलिंग पेट्रियार्क बुरा नहीं है और वो वांगजी का पूरा ध्यान रखेगा और उससे शादी करेगा, ताकि वो विश्वास करे यिलिंग पेट्रियार्क पे। लेकिन इस प्लान के बारे में वांगजी को नहीं पता था। तो वांगजी कहता है कि तुमने ये सब प्लान क्यों नहीं बताया मुझे। वुजियान कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें वरी नहीं करना चाहता था। वांगजी कहता है कि लेकिन मैं हर टाइम तुम्हारा साथ देना चाहता था। वुजियान कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। वांगजी वुजियान को हक कर लेता है। लान किरण, लान शिचेन, नी मिंगजू, नी हुसैन वुजियान के लव को देख के मेस्मराइज थे। नी मिंगजू हमेशा से ही वांगजी को पसंद करते हैं, लेकिन वो वांगजी को हमेशा खुश देखना चाहते थे और वुजियान वांगजी को खुश रखता है। लान किरण और लान शिचेन भी खुश थे क्योंकि वो वुजियान को समझ चुके थे कि वो सच में अच्छा पर्सन है। वांगजी अब लान किरण से कहता है कि बाबा, मैं वुजियान से प्यार करता हूँ, मैं उससे एज अ अल्फ़ा एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। लान किरण स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मेरा वांगजी कुछ कहे और मैं मना कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक मैरिज नहीं हो जाती तुम गुस्सू में ही रहोगे। ये सुन के वुजियान खुश नहीं होता। वांगजी को वो जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मान जाता है। लेकिन वुजियान कहता है कि ओके, लेकिन मेरे पे कोई भी ट्रिक मत करना, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लान शिचेन कहते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वुजियान फिर वांगजी को देख के कहता है कि वेट फॉर मी, आई विल मेक यू माई ओमेगा सून। वांगजी नोट करता है। अब लैंस और नीज वहाँ से चले जाते हैं। वुजियान बस वांगजी को देख रहा था। अब 2 वीक्स हो चुके थे। वांगजी गुस्सू में था, वो यिलिंग पेट्रियार्क को मिस कर रहा था। ये 2 वीक उसे 2 साल की तरह लग रहे थे। वांगजी रैबिट्स के साथ खेल रहा था। वांगजी कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तब वांगजी को अजीब फील होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी फील करने लगता है। उसके फेरामोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। वांगजी समझ जाता है कि उसकी हीट आ चुकी है। वांगजी जिंगशी जाने लगता है। कुछ मेट्स समझ जाती हैं कि वांगजी हीट में है। वो जाके लान किरण को बताती हैं। इधर वांगजी जिंगशी का डोर बंद कर लेता है। वांगजी को हॉट फील हो रहा था। वो अपने रोब्स को उतार देता है और बेड पे लीन हो जाता है। आइज़ को क्लोज कर लेता है। वो वुजियान और उनकी एक्टिविटीज़ को याद कर रहा था और ख़ुद को प्लेजर करने लगता है। तभी एक वॉइस आती है, खुद को प्लेजर करना तुम्हारे क्लैन रूल्स के खिलाफ है। ये सुन के वांगजी आइज़ ओपन करता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है। वो वुजियान को सामने देखता है। वांगजी की क्लोज वुजियान आता है और अनड्रेस होता है। वांगजी देख रहा था कि लान किरण को पता चला तो पनिशमेंट मिलेगी। वुजियान, तुम यहाँ पे। वांगजी चुप हो जाता है क्योंकि वुजियान उसे किस करने लगता है। तभी वांगजी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। वो वुजियान को धीरे से पुश करता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। लेकिन वुजियान कुछ आंसर नहीं करता है और फिर से वांगजी को नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी अभी हीट में था तो वो भी कंट्रोल खो देता है। वांगजी मूव ऑन करता है। वुजियान स्टॉप होता है और वांगजी को देखता है और अपने फेरामोन्स रिलीज़ करता है। उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ लान किरण हीलर्स को लेके जिंगशी के पास आते हैं, लेकिन वो आवाज़ों को सुन के समझ जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। वो गुस्सा होके वहाँ से वापस चले जाते हैं। लान किरण रूम में आते हैं तो शिचेन उनको काम डाउन करते हैं। शिचेन कहते हैं कि वैसे भी वुजियान वांगजी का होने वाला हस्बैंड है। किरण कहते हैं तो क्या वो हमारे सन के साथ ऐसे। अब इधर वांगजी
3 दिन तक हीट में था और वूजियान 3 दिन तक वांग जी के साथ था। सर्वेंट उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे थे। आज जब वांग जी उठता है तो वो वूजियान को देखता है और उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट किस करता है। वूजियान सो रहा था। वांग जी इसके बाद फ्रेश हो जाता है। वांग जी उसके बाद वूजियान के लिए फूड प्रिपेयर करता है। तभी एक मेड आती है और वो वांग जी से कहती है कि आपको लैंड किरण बुला रहे हैं। वांग जी सोचता है कि वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। वांग जी डर रहा था। तभी वांग जी देखता है कि वूजियान पीसफुली सो रहा है और यहाँ पे वांग जी टेंशन ले रहा है। तो वो एक बकेट लेता है और उसके अंदर पानी लेता है और वो वूजियान पे फेंक देता है। वूजियान तो कोल्ड वाटर से जंप करके उठता है। वूजियान देखता है कि सामने वांग जी है और वो गुस्सा है। फिर वूजियान वांग जी को अपने लैब पे खींचता है और कहता है कि माई अग्रेसिव ओमेगा, क्या तुम अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें और चाहिए। वांग जी वूजियान के लैब से उठता है और कहता है कि मैंने अभी तक नहीं बताया कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। वूजियान कहता है तालिस्मान से, मैं तो हर रोज़ तुम्हें देखता हूँ क्योंकि तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकता था। मैं तुम्हें जब हीट में मैंने देखा तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। वांग जी कहता है कि बाबा ने हमें मीटिंग हॉल में बुलाया है। वूजियान कहता है कि तो इसमें डरने की क्या बात है। वांग जी कहता है कि तुम जानते हो रूल ब्रेक करने के लिए यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। वूजियान कहता है कोई येलिंग पैट्रियार्क को पनिशमेंट नहीं दे सकता। अब सब लैंड किरण, लैंड शिचैन, नी हुसैंग, नी मिंगजू सब मीटिंग हॉल में थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड प्रिंस आ रहे हैं और उनके फियांसे भी आ रहे हैं। तभी एक हैंडसम मैन अंदर आता है और उसके पीछे वांग जी सब उस अल्फ़ा को देख रहे थे क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वी वूजियान को बिना मास्क के नहीं देखा था। लैंड किरण वी वूजियान से कहते हैं कि तुमने क्लैन रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वूजियान अब वांग जी से मैरिज करने वाला है तो वो जानता है कि लैंड किरण की बात उसे माननी पड़ेगी, उसको पनिशमेंट लेना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या पनिशमेंट है। लैंड किरण कहते हैं कि तुम्हें जब वांग जी से दूर रहना होगा जब तक कि तुम्हारी मैरिज नहीं हो जाती है। वूजियान इसे मना करना चाहता था लेकिन वो मना नहीं कर सकता था क्योंकि वांग जी अब बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करने वाला। वो अपने फादर से कुछ भी नहीं कहता तो वूजियान को भी उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं लेकिन वूजियान हर रोज़ वांग जी से मिलने नाइट को आया करता था क्योंकि वो वांग जी के बिना नहीं रह सकता था। अब ऐसे ही 2 मंथ्स बीत जाते हैं। आज वांग जी के वेडिंग का दिन था। वांग जी को रेडी किया जाता है। किरण, लैंड शिचैन वांग जी से मिलते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं। अब वूजियान भी आ चुका था हॉल में। सब सेक्ट से बाकी सब भी आए थे। वूजियान की ब्यूटी देख के सब शौक थे। लैंड किरण प्राउड थे क्योंकि एक तो येलिंग पैट्रियार्क बहुत हैंडसम है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तीसरा वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इवन उसके पीछे पागल है। मैडम यू ने मजाक में उड़ाया था ना, अब वो देखें। वूजियान वांग जी को सिर्फ बेड वार्मर की तरह नहीं रखता था। अब शिचैन वांग जी को हॉल में लेके आते हैं। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वेडिंग होने के बाद वांग जी को जिंगशी में ले जाया जाता है लेकिन वांग जी बहुत थक चुका था तो वो वूजियान का वेट किए बिना ही सो जाता है। वूजियान जब रूम में आता है तो वांग जी को सोते देखकर स्माइल करता है और उसके बगल में ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग येलिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे भी उन दोनों को बहुत बड़ा वेलकम मिलता है। सब उसका वेलकम करते हैं। सेरेमनी वहाँ पे भी होती है। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। वूजियान वांग जी के करीब आता है। लैंजन कहता है कि मैं टायर्ड हूँ, मेरा मूड नहीं है। बट वूजियान वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी भी मेल्ट होने लगता है। अब उनके बीच की नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे हमारा फैन फिक्शन का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।